गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं वॉच दिखा रही थी आपको और अभी हो रहा है 4:30 का टाइम और मैं उठी हूँ। उठे मुझे 5-7 मिनट एक हो चुके हैं, क्योंकि उठने के बाद डायरेक्टली तो मिल नहीं सकते। तो बस उठने के बाद उठा ली मैंने झाड़ू, क्योंकि पहले सबसे पहला मेरा काम होता है घर में झाड़ू लगाना पूरे। तो मैं ऊपर जाती हूँ, भाभी मेरी जेठानी मतलब वो नीचे उठ जाती हैं। तो वो नीचे पूरा पोर्शन साफ़ करती है, मैं ऊपर का पोर्शन साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं बंटवारा जैसा, लेकिन एक इंसान एक जगह ही काम कर पाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं सुबह 4:30 से उठ के मतलब 7 बजे तक क्या क्या काम करती हूँ, मेरी कैसी रहती है। तो बस ये देखिए, मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाल दी है। यहाँ पे बरामदा अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी बड़ा पोर्शन पड़ता है। अगर शहर दिखाया जाए तो 1,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा भी पड़ता होगा। तो इसको साफ़ करना इतना आसान भी नहीं। तो मैंने सारा रूम वगैरह इधर सोफ़ा का जो भी था मैंने सबको क्लीन कर दिया, झाड़ू लगा दी पूरी है। तो ऐसे होते मैं सुबह उठ के, और मैं कभी भी ना बिना झाड़ू पोछा किए पूजा वगैरह नहीं करती हूँ। कुछ लोग ऐसा होता है कि मंदिर वाला कमरा साफ कर लिया, पूजा कर लिया, या पहले टिफिन बना दिया, बाद में आराम से बच्चे गए तो झाड़ू पोछा किया। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ बिना नहाए किचन में भी नहीं जाते हैं। तो बस ये देखिए सारे कप जितना कुछ था, तो मेरी तो शुरुआत से ऐसी ही हैबिट पड़ी हुई है। तो जैसा मेरे घर में होता है मैं वैसे ही करती हूँ। तो बस ऐसा नहीं कि वो गलत है, जिसके जैसे होता है। उसके बाद मैं आ गई छत में झाड़ू लगाने के लिए। तो छत में भी डेली में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ तुलसी माता का पेड़ है, केले का पौधा है। तो यहाँ पे डेली का डेली झाड़ू लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि कभी आज दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो बस अगर शाम को लगा दी तो सुबह थोड़ा जल्दी हो जाती है, लेकिन जिस दिन शाम को नहीं लगाया तो फिर नहीं लगा, मतलब दूसरे दिन बहुत ढंग से लगानी पड़ती है। क्योंकि कल बृहस्पति था तो बृहस्पति को शाम को नहीं लगाई थी। तो आज फ्राइडे का दिन है, तो पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर दी, मैं झाड़ू का लगा दी है। और देखिए कितना सादा कूड़ा निकल रहा है, क्योंकि ये खुला हुआ है, हवा चलती है, पेड़ पौधे बगल में है। गांव में जानते धूल मिट्टी होती है, कभी किसी का भूसा आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और उसके बाद लगाती हूँ पोछा पूरे घर में। तो हाँ, मैं कभी भी खड़े होकर स्टैंड वाला पोछा नहीं लगाती हूँ। मेरी आदत भी नहीं है और मुझे समझ भी कम आता है वो। तो मैं पोछा तो मैं हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ पूरे घर में। तो मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी पहले तो। उसके बाद पंखा लगा दूँ। देखिए पंखा चल भी रहा है तो सारा पोछा सूखता भी जाएगा साथ साथ में। और मेरे यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बाद में पोछा लगाओ। कभी लगता है अगर मैं लगा भी लेती हूँ, वैसे मैं ऐसा नहीं होता है, दोबारा लगाना नहीं पड़ता मुझे है। तो बस ये देखिए पूरा काम निपट गया है। और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहाने से पहले जो 1-2 कपड़े होते हैं, मतलब रात के जैसे हस्बैंड लोग कपड़े पता होते हैं कि धुलने हैं, या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो धुलने होते हैं, तो मैं नहाने से मैं धुल देती हूँ। बाद के तो कपड़े वॉशिंग मशीन डाल देती हूँ कभी कभी हाँ। लेकिन जितने सुबह मुझे कपड़े मिलते हैं, बच्चों की हुए या इनके हुए या मेरे हुए कुछ भी हुए, तो मैं उठा के धुल देती हूँ। तो देखिए सारे मैंने कपड़े इकट्ठा कर लिए हैं। और जो नहाने के वाले कपड़े होते हैं वो भी मैं पहले रख देती हूँ यहाँ पे। तो बस ये देखिए मैं इसमें भिगो के रख दूँगी। तो कपड़े तो थोड़ा एक आध काम कूड़ा वूड़ा फेंकने जाना है, वो भी सब फेंक के आऊँगी, तब तक ये सब हो जाएगा आराम से। तो बस मैंने नहा लिया। नहाने के बाद बस अभी मैंने डाला गाउन, क्योंकि मुझे जाना है नीचे। तो अभी बाल वगैरह भी गीले, तो सारे कपड़े मेरे गीले हो जाएंगे। तो अभी कोई जगह भी नहीं है, तो मैं नीचे आ गई। तो ये नीचे मेरे घर में पेड़ लगे हैं, आप लोग देखे होंगे कई बार। तो बस यहाँ पे आके मैं पौधों में डालूंगी पानी। और इसके बाद मैं तोड़ूंगी यहाँ से फूल। और यहाँ पे शिव जी रखे हुए हैं, बेलपत्री का पेड़ है, तो मैं वहाँ पे भी जल चढ़ाऊंगी साथ साथ में के। तो ये सब काम करते हुए मैं शुरू करती हूँ। और देखिए अभी कितना घना अंधेरा है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 5:30 या 5:15 का ही टाइम होगा। तो ये देखिए पूरा बाहर मतलब अंधेरा अंधेरा, सामने मंदिर है। तो ये देखिए अब मैंने जल डाल दिया है। तो अब मैं फूल तोड़ लूँगी यहाँ पे और चढ़ा दूँगी भगवान के पास फूल वगैरह। तो यहाँ रोशनी लगी रहती है, क्योंकि बाहर लगा है रॉड। और देखिए मंदिर के भी दरवाजे खुल गए हैं यहाँ पे, और लेकिन अभी कोई ज़्यादा निकल नहीं रहा है, क्योंकि गांव में ना थोड़ा देर से ही सब लोग उठते हैं। मतलब जिनके घर में जानवर होते हैं वो तो उठ के पानी नहीं देते, लेकिन ठंड का मौसम है तो जाके काम करके लेट जाते हैं। तो जिनको ज़रूरत होती है। और मेरे घर के आसपास था थोड़ा सा मतलब दूर तक खाली ही घर नहीं है। तो सारे देखिए मैंने फूल तोड़ लिए हैं। और आजकल चमेली में भी धूप निकले तो फूल खिल जा रहे हैं। अभी मैं जाऊँगी ऊपर। तो ये देखिए फूल मैं लेके आ गई और जल भी चढ़ा के आ गई बाहर से। और अब मैं कपड़े वपड़े चेंज करूँ जाकर, उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर और बाल वगैरह खींच लूँ। और ठंड भी लग रही है, क्योंकि टंकी के पानी से नहाओ ठंड लगता है। तो बस ऐसे होता है हमारा काम। और बर्तन मैं धुल के गई थी, जब नीचे गई थी तो मैं बर्तन धुल के रख के सारे गई चली गई थी। ये देखिए, तो ये देखिए बर्तन धुल दिए थे, मंदिर को पट भी खोल दिया था। ये सब मेरे काम हो गए थे मेरे। अब चलिए मिलते 2 मिनट के बाद आप लोगों से। तो ये देखिए मैं रेडी हो गई और अब जाऊंगी मैं मंदिर। और शिव जी को पहले यहाँ पे बाहर सूर्य भगवान को अर्घ्य में दे के आ गई हूँ। तो बस
अभी मुझे मंदिर जाना है तो मंदिर के लिए मैं तैयारी कर लूँ। तो ऐसी होती है मेरी सुबह सुबह की दिनचर्या। और ठंडा इतना लग रहा है कुछ कहने को नहीं, तो मैंने ब्लाउज जो होता है गर्म वाला डाल दिया है। तो सुबह के काम मेरे ऐसे होते हैं और इत्मीनान से होते। थोड़ा अपने आप में थोड़ा टाइम निकाल लो पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लोग कहते हैं नहीं नहीं सुबह नहीं हो पाता, लेकिन जो आप आज डालोगे वो आदत आपकी पड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे से तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो आराम से करती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर। अभी मैं ले चल रही हूँ आपको मंदिर अपने साथ में। और पहुँच चुके अपने मायके। रोज़ बेटी मायके पहुँच नहीं पाती है, पर ये घर भी मेरे लिए मंदिर से कम नहीं है, जहाँ मेरे माँ बाप विराजमान हैं। रोज़ तो मायके नहीं जा सकती, पर इस मायके तो आ ही सकती हूँ। तो रोज़ आती हूँ अपने पिता से मिलने के लिए। और आ गई मंदिर। और देखिए मंदिर अभी शांति है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये है भोलेनाथ, उधर है जगदम्बा। तो बस अभी करूँगी शिव भगवान की पूजा। तो यहाँ पे भी कोई नहीं था, तो मैंने अपना मोबाइल भी आराम से लगा दिया है। तो बस ऐसे जल चढ़ाती हूँ। कार्तिकी मतलब जो भी कार्तिक भगवान, गणेश भगवान, अशोक सुंदरी, उसके बाद भोलेनाथ को जल और नंदी बाबा को जल, पूजा वूजा जैसे की जाती है। और जैसे हमारे बड़े करते वैसे हम करते, लगा दूँगी चंदन का टीका भोलेनाथ को। और जो भी मतलब प्रसाद वगैरह, प्रसाद तो डेली नहीं रहता है, मिश्री तो डेली रहती है, बस मिश्री का जो भी है वो ले जाती हूँ। तो बस ऐसे ही पूजा मेरी होती है। मैं सुबह सुबह आती हूँ मंदिर, और यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है। और मंदिर किसको सुकून नहीं मिलता, सभी को सुकून मिलता है यार, मेरी क्या बात करूँ मैं। तो बस यहाँ पूजा कर ली। अब मैं चलते हैं माता रानी के पास। तो माता रानी को बस पहले सिंदूर लगा दूँगी। और गौरी मैया सिंदूर सभी के सुहागन को अमर रखें, इसी कामना साथ मैं सब मतलब माता रानी की पूजा करती हूँ। कुछ दो चाहे ना दो, पर पति हमेशा बनाए रखो, हमेशा मांग सिंदूर चमकता रहे। और बाकी तो कुछ नहीं चाहिए होता, बाकी तो माँ बच्चों को जानती कि क्या चाहिए होता है, उस दिन से क्या मांगना, उनको तो सब कुछ पता है कि हमें क्या कब चाहिए होगा। तो समय के साथ सब कुछ मिल जाता है, बस धैर्य रखने की जरूरत होती है। मिलता सब कुछ सबको है, लेकिन समय पे अब उनको पता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, तो वो करते रहते हैं भगवान। फिर आके घर आके मैंने तुलसी माता में दिया वगैरह जलाई। तो ये देखिए तुलसी माता की पूजा वगैरह करनी थी मुझे यहाँ पे आके। तो तुलसी माता का भी मतलब जो भी था वो मैं कर दे रही हूँ पूजा पाठ यहाँ पे, जैसे जैसे करते हैं। तो सुबह के टाइम दीपक नहीं जलाती, दीपक शाम को जलाती हूँ, क्योंकि सुबह तो सूर्य भगवान उजाला कर ही देते हैं। और फिर मैं आ गई थी पीछे। तो यहाँ पे है आंवले उसका पेड़, सॉरी किसका बोलते हैं, गुलर का पेड़। तो गुलर का पेड़ अशुभ होता है बोलते हैं, अच्छा नहीं होता है। पर किसी ने बोला कि गुलर के पेड़ में अगर आप धूप बत्ती और मतलब शुक्रवार को जल चढ़ा दो, दिया जला दो शाम को, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर हम लगा अब पेड़ छायादार है तो काटने का भी मन नहीं करता है। लेकिन बस वही मैं पूजा पाठ कर, तो भाभी भी आ गई थी पीछे साइड में। और ये देखिए हमारी पूजा पाठ हो गई है, ऊपर भी मंदिर में सब कुछ कर लिया है। और मेरा मंदिर छोटा है तो थोड़ा हौच पौच लगता है, लेकिन सब भगवान सही से रखते हैं। मेरे लाला लोग बैठे तैयार होके हैं इधर। बस पूजा पाठ हो गई मेरी है। और अभी चलते हैं लाला कपड़े धुलने मुझे ऊपर ले जाके, और फिर बच्चों के लिए देखूंगी। तो वो सब मैं आज शेयर नहीं करने वाली हूँ, इतना ही बहुत लंबा ब्लॉग मेरा हो रहा है। तो ये देखिए सूर्य भगवान निकल आए, अभी 7 बज गया है। सब कुछ करते करते मुझे 7 बज जाता है। फिर उसके बाद मेरे बच्चों के लंच की वाइट आप देखिए, मैंने एक टब्बर कपड़े जो धुले थे बाल्टी भर, वो भी मैं ऊपर लेके आ गई थी। अब इनको मैं कपड़े भी फैला दूँगी यहाँ पे सारे आके। और कपड़े ना अभी ये तो मैंने धुल दिए हैं। पता है रूटीन शेयर करने का मेरा तरीका ये नज़रिया ये था कि हाँ मैं दिखाती हूँ कि अगर मैं डेली लाइफ ब्लॉगर हूँ तो मुझे दिखाना भी पड़ता है, जानना आपको जानने का हक भी बनता है कि मैं अपने काम कैसे मैनेज करती हूँ। बस यही होता है कि थोड़ा टाइम अगर आपको लगता है कि मेरा काम लेट होता है तो आप सुबह उठने का डाल लीजिए, वो सुबह तो आपका टाइम होता है, आप कितने बजे भी उठ लीजिए, उससे क्या दिक्कत। और उठो तो फ्रेश मूड लगता है। और मुझे तो पता है जिस दिन मैं देर से उठती हूँ मेरा काम भी नहीं होता, और मुझे लगता है कि कैसे काम करूँ, हो ही नहीं रहा है, मन भी नहीं लगता है, ना पूजा में मन लगता है ना मेरा काम में मन लगता है। मुझे सुबह 3 बजे उठा लो, बस ये है कि मुझे दोपहर में काम करने का मन नहीं करता है। मैं इत्मीनान से काम कर लेती हूँ सुबह में। सुबह कितनी जल्दी उठा के काम कराओ, मैं करती रहती हूँ आराम से। और मुझे लगता है कि दिन भर में ना फिर भागम भाग नहीं बचती है, इत्मीनान से काम होते हैं। जो आपको करना है जैसे करना है, मतलब भगवान का टाइम सुबह का टाइम, मतलब सुबह अगर भगवान टाइम ना दिया तो क्या दिया। ज़िंदगी में बहुत कुछ तो सब कुछ चला करता है, पर ये जो चलता है सब कुछ साथ नहीं जाएगा, पर जो ये टाइम भगवान को दिया ये साथ जरूर जाता है, ये हमारी गिनती में लिखे जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे, सबका चाय नाश्ता और जो भी है। और ऐसा नहीं मैं सब उठ जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ भाभी और मैं दो उठती हूँ। अब 7 बजे अब सब उठेंगे, मतलब बच्चे भी उठेंगे, हस्बैंड भी उठेंगे, सास भी उठेंगे, सब उठेंगे। पर हम दोनों देवरानी जेठानी का रूटीन ऐसा ही है। तो कैसा लगा रूटीन आप लोग बताइए कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।